नमस्कार दोस्तों, इंडिया एसटीवी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम समय समय पर आपको कुछ प्रेरणात्मक व राजनेताओं की कहानियां लेकर आते रहते हैं। इसी क्रम में जबकि 9 अक्टूबर को लखनऊ में काशी नाम परिनिर्वाण दिवस है, इस उपलक्ष्य में वहां बहुजन समाज पार्टी के लोग जहां जुट रहे हैं, वहीं आजाद समाज पार्टी के लोग भी जुट रहे हैं। ऐसे में आइए आज हम जानते हैं चंद्रशेखर रावण के जेल से जन नेता तक और भीम आर्मी तक की कहानी। हमारे साथ बने रहिए। वो लड़का जिसने किताब से संविधान पढ़ा, पर जब सड़कों पर अन्याय देखा तो कलम छोड़कर कानून की लड़ाई छेड़ दी। वो पुलिस की लाठियों से नहीं डरा, जेल की सलाखों से नहीं टूटा। आज वही रावण कहलाता है, चंद्रशेखर आजाद रावण। ये कहानी है एक दलित बेटे की जिसने समाज के हक के लिए आवाज उठाई और सत्ता को चुनौती दी। साल 1986 सहारनपुर के एक छोटे से गांव छुटमलपुर में जन्म हुआ चंद्रशेखर का। परिवार गरीब था, पिता सरकारी नौकर, लेकिन माहौल जातिगत भेदभाव से भरा हुआ था। चंद्रशेखर बचपन से ही तेज दिमाग और तेज जुबान वाले थे। वो कहते थे, अगर समाज हमें बराबर नहीं मानता तो हमें खुद बराबरी छीननी होगी। कक्षा में उन्हें नीच जात कहकर बुलाया जाता था, पर उन्होंने जवाब दिया, मैं संविधान से आया हूं, किसी की दया से नहीं। चंद्रशेखर ने कानून की पढ़ाई की। वो बनना चाहते थे वकील, ताकि दलित समाज के केस खुद लड़ सकें। कॉलेज के दिनों में उन्होंने भीम आर्मी की नींव रखी, एक ऐसा संगठन जो दलितों के सम्मान और अधिकार की रक्षा के लिए खड़ा हुआ। उनका नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। भीम आर्मी ने धीरे धीरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ें जमा ली। रावण कहते थे, हम किसी के खिलाफ नहीं, पर अपने हक के लिए हैं। साल 2015-16 के आसपास सहारनपुर में दलित अत्याचार के कई मामले सामने आए। पुलिस और प्रशासन पर कार्रवाई न करने के आरोप लगे। चंद्रशेखर ने कहा, अगर प्रशासन हमारे साथ नहीं है तो खुद अपनी सुरक्षा करनी होगी। यहीं से भीम आर्मी एक स्थानीय संगठन से राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। हजारों युवा नीले झंडे के नीचे जुड़ने लगे। आया साल 2017, सहारनपुर में ठाकुर दलित टकराव की घटना में पूरे देश का ध्यान खींचा। आरोप लगे कि चंद्रशेखर ने हिंसा भड़काई। सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय कानून एनएसए के तहत जेल भेज दिया, लेकिन जेल के अंदर से भी उनकी आवाज गूंजती रही, मैं डरता नहीं, मैं झुकता नहीं, मैं संविधान की कसम खाकर निकला हूं। उनकी गिरफ्तारी ने उन्हें हीरो बना दिया। देश भर में नारे गूंजे, जय भीम, जय रावण। साल 2018 चंद्रशेखर जेल से रिहा हुए। जेल से ही निकलते ही उन्होंने कहा, मुझे जनता ने नहीं
सरकार ने कैद किया था, अब मैं जनता के लिए काम करूंगा। देश भर में हजारों दलित युवा उनके साथ जुड़ गए। भीम आर्मी अब आंदोलन नहीं, एक युवाओं की ऊर्जा बन चुकी है। साल 2020 चंद्रशेखर आजाद ने आजाद समाज पार्टी काशीराम की स्थापना की। उन्होंने कहा, हम अब सिर्फ सड़कों पर नहीं, विधानसभाओं में भी लड़ेंगे। उनका लक्ष्य साफ था, दलित, पिछड़े, मुसलमान और वंचित समाज को एक मंच पर लाना। संत चंद्रशेखर आजाद रावण पर कई बार हमले हुए, पर वो हर बार और मजबूत होकर लौटे। उन्होंने कहा, हमारा अस्तित्व किसी की दया पर नहीं, संविधान के अधिकार पर टिका है। उनकी आवाज अब संसद से सड़कों तक गूंजने लगी है। युवाओं के लिए वो रॉबिन हुड जैसे प्रतीक बन चुके हैं, जो शिक्षा, सम्मान और समानता की लड़ाई लड़ रहा है। चंद्रशेखर आजाद रावण कहते हैं, भीम आर्मी मेरा संगठन नहीं, ये आंदोलन है। जब तक समाज बराबर नहीं होगा, तब तक ये लड़ाई चलेगी। आप लोगों ने सुना चंद्रशेखर रावण के संघर्ष की कहानी। जो लोग जहां से भी देख रहे हैं, चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें तथा कमेंट बॉक्स में चंद्रशेखर की अगर कोई संघर्ष गाथा मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में 2 शब्द जरूर लिखें। धन्यवाद।